हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम बैक विद द वीडियो। एंड कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का व्यू नहीं आया है या फिर बहुत सारे लोगों ने एंटायर वीडियो देखा ही नहीं है। तो ये जस्ट उसका फॉलो अप वीडियो है कि कल जो भी मैंने वीडियो शेयर किया था उसका आज के मार्केट में, आज सुबह जो मार्केट ओपन हुआ उसमें रिव्यूज़ कि मतलब कल जो मैंने बताया था 15 मिनट्स के जो भी चार्ट होते हैं 15 मिनट्स के आपको, स्पेशली ऑन बैंक्स। बैंक्स में इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि बैंक्स के स्टॉक इस टाइप के हैं जिसमें मैक्सिमम टाइप का मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं एवरी डे। इस टाइप के स्टॉक्स मतलब कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आप बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर आप जाके यू कैन सर्च कि किस में मोमेंटम ज़्यादा है, किस में मोमेंटम कम है। लेकिन स्पेशली मैं प्रेफर करता हूँ, इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड, तो मैं स्पेशली बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं उसको मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को जो फिर जो मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है, वो मैक्सिमम मिलता है। उसके अंदर जो भी लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। एंड जो भी ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, मैं उसी की वो करता हूँ बात स्पेशली। एस बी आई में इसलिए उसकी वो करता हूँ बात बिकॉज एस बी आई का अभी वो लेवल है कि फिर हाँ, वो अभी प्राइवेट बैंक्स के टक्कर में वो जल्दी ही वो आ सकता है। मतलब कि आप कभी भी उसको आप 700 800 1000 के आसपास आप उसको देख सकते हो। तो इस टाइप का एस बी आई एंड बैंक है। बिकॉज उसका अगर आप देखने जाओ, पी रेशियो, बहुत सारी चीज़ें एस बी आई ने पिछले एक साल में, 2 साल में बहुत सारी चीज़ें एस बी आई ने अपने अंदर इम्प्रूव की हैं। सो अब ये टाइम आ गया है कि फिर एस बी आई को भी हम लोग अच्छे बैंक्स के अंदर वी कैन टेक इट। सो जिस बैंक्स के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने आज ये जो वीडियो के अंदर वो सारे बैंक्स के मैंने स्टॉक, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडसइंड बैंक, एस बी आई एन, एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई बैंक एंड एक्सिस बैंक। जो वीडियो मैंने कल बनाया था उसका प्रूफ कि हाँ, हम लोग को एंट्री कहाँ लेनी है, हम लोग एग्जिट कहाँ लेना है, हम लोग को क्या ट्रेड करना है, ये सब ये उसका फॉलो अप वीडियो है। देखिए आप, आपको देख के आपको समझेगा, उसके ऊपर आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड लीजिए। मेरा ख्याल यही है कि आप लोग को एक चांस मिले, एक मौका मिले कि हाँ, आप लोग भी कुछ पैसा अर्न कर सको मेरे वीडियोस को देख के। सो मेरा खाली वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो खाली यही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला बैंक है इंडसइंड बैंक। इसमें आप देखोगे तो मार्केट जब भी ओपन हुआ है, ये जितने भी चार्ट हैं सिर्फ 15 मिनट्स के मैंने चार्ट के ऊपर वो किया हुआ है। तो आप इसके ऊपर देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। तो आप अगर देखोगे तो देखो, ये 15 मिनट्स का चार्ट, ये यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई। जस्ट इसके नीचे क्लोज होने के बाद में ही आप ये देखोगे तो ये कैंडल हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया फ्रॉम हियर। हमने फॉर एग्जांपल कि हमने जो शॉर्ट सेल किया वो हमने शॉर्ट सेल किया होगा कहाँ पर, ओवर हियर एट 1006। तो ये इसका जो कॉस्ट आ गया उसने कितना मोमेंटम दिया हम लोग को, ये ऑलमोस्ट आ गया था 996 तक आ गया था। मतलब ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का मोमेंटम इसने दे दिया। मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि 1000 रुपीज़ का अगर स्टॉक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट ओनली 4 to 5 रुपीज़, नॉट मोर देन 5 रुपीज़। तो हम लोग को ये 10 रुपीज़ का वेट करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बैंक्स के स्टॉक है, ये कभी भी ये अपना रिवर्सल दिखा सकते हैं। इनकी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि फिर ये कभी भी किसी भी प्राइस से ये ऊपर चले जा सकते हैं। सो हम लोग का इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट हम लोग को टाइम टू टाइम बुक करना ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे प्रॉफिट बुक, अगर आप नहीं अगर अगर होगा, अगर आप ग्रीडी होंगे तो फिर इसमें आपको ये स्ट्रैटेजी में भी आपको लॉस होगा। ये स्ट्रैटेजी का मेन जो है फोकस वो क्या है, आपको प्रॉफिट मिलना। चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 200 रुपया हो, चाहे वो 1000 रुपया हो, चाहे वो 10,000 रुपया हो, दैट इज़ अप टू योर कि आप इसके अंदर कितना, वो ट्रेड के अंदर आपने कितना पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं। अभी फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इंडसइंड बैंक का स्टॉक में देखता हूँ कि मुझे, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इंडसइंड बैंक का स्टॉक यहाँ पर है, अगर मुझे उसको वो करना है सेल, तो मुझे 100 स्टॉक सेल करने के लिए मुझे कितने का मार्जिन लेना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ तो इंट्राडे के हिसाब से मार्जिन कितना है मेरा, 20,000 रुपये का। ठीक है, 20,000 रुपये का मेरे पास में, मतलब मुझे मेरे अकाउंट में अगर होंगे तो फिर आई कैन सेल 100 शेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 100 शेयर अगर मैंने सेल किया होता, मैंने आपसे कहा है कि 5 रुपये का स्टॉप लॉस,
मतलब टारगेट अपना कितना होगा, ₹5 का। स्टॉप लॉस तो अपना ये होगा, ये लाइन के ऊपर अगर कैंडल ने क्लोज किया तो वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे 100 अगर अगर यहाँ पे ₹5 मिलता है तो कितना होता है, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 रुपीज़। तो ₹500 आपको सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में ही मिल गया, 10 बजे, साढ़े 10 के आसपास में। यहीं पे ₹5 प्रॉफिट आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया 1000 के आसपास, तो आपका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक वी विल गो SBIN। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो स्टॉक बना है आज, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक बना है मेरे हिसाब से। मैं इसको बहुत प्रेफर करता हूँ। इतनी छोटी सी वो बनती है कैंडल, फर्स्ट जो कैंडल बनती है 15 मिनट्स की। अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसको देख के यहाँ पे बाइंग करने का सोचते हैं। दिख रहा है आपको, ये पोजीशन पे लोग आके बाइंग करना सोचते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर वो दिया हुआ है, यहाँ से इसने अपर ब्रेकआउट दिया हुआ है। लेकिन मैंने कल की वीडियो में कहा था, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। एंड ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई। व्हाट वी विल डू, वी विल यहाँ पे सेल करेंगे हम लोग। अभी ये स्टॉक अगर देखते हो आप, तो ये स्टॉक यहाँ से घूम के 424 से घूम के ये कहाँ तक आया है, अगर आप वेट करते हो तो ऑलमोस्ट 416। मैंने फिर से कहा, मतलब कि आपको इसमें कितना पॉइंट मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ये 7 to 8 पॉइंट, 10 पॉइंट आपको मिल रहा है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग ₹2, ₹3, बिकॉज इसका स्टॉक का प्राइस जो है बहुत कम है, ₹424 ये स्टॉक का प्राइस है। सो इतना ही आप एक्सपेक्ट करके चलो। अभी SBI में अगर मैंने अभी SBI का देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे SBI में वो करना है, सेल करना है, 100 स्टॉक मुझे अगर सेल करने हैं तो कितना मार्जिन चाहिए, 6744। आपके पास में अगर ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, आप 200 वो करो, सेल करो। 200, सॉरी, कितना मार्जिन लग रहा है हम लोग को, 13,000 रुपीज़ ओनली। 3 पॉइंट अगर आपको मिलता है तो 200 इंटू 3, ₹600 आपको सुबह सुबह बन गए। दैट्स इट। नाउ वी विल मूव अहेड विथ HDFC बैंक। HDFC बैंक आज सुबह जब ओपन हुआ, उसके फर्स्ट कैंडल ये थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये यहाँ पे ये जो कैंडल दिखी, हम लोग यहाँ पे सेल किया। सेल करने के बाद में तुरंत ही इसमें मोमेंटम आया रेड कैंडल का। और मैंने जैसे कि मैंने कहा है, इस टाइप के स्टॉक्स में मैक्सिमम ₹5 का टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम ₹5। 156 पे अगर आपने सेल किया और इसका जो स्टॉक प्राइस आया है वो आया है 1505, ₹10 का इसने मोमेंटम दिया है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ₹5 का ओनली मैक्सिमम जो पॉइंट जो आपको लेना है, ओनली ₹5 का लेना है। उसका टारगेट हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, ग्रीडी बनने जाएंगे तो इसमें जितना मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, ये सब लेके जाएगा। क्योंकि बैंक्स के जो भी स्टॉक्स होते हैं उसका मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे गिरने के बाद में सीधा इसे प्लस 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 ग्रीन करके एक पूरा कैंडल यहाँ पर सस्टेन किया है, बिकॉज ये जो है ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसने यहाँ पर एक बार आके रजिस्ट किया। क्यों रजिस्ट किया, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ये लाइन बन जाती है। इसीलिए इसने यहाँ पर रजिस्ट किया, फिर नीचे आया। लेकिन फिर जब उसने ब्रेक किया तो ये फिर से ऊपर गया, लेकिन सस्टेन किया नहीं किया। फिर नीचे आया, फिर ये साइडवेज में, फिर ये कहाँ चला गया, साइडवेज में। तो ये यहाँ पे देखना ज़रूरी है हम लोग को। नाउ विल मूव टू अनदर स्टॉक, ICICI बैंक। सेम चीज़ आप देख सकते हो। ये इसने, मैंने आपको पहले ही कहा है, सस्टेन होना ज़रा ज़रूरी है। आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इसको वो किया हो, सेल किया हो। यहाँ पे अगर आपने सेल अगर किया होगा, बिकॉज इसके कैंडल के लाइन के नीचे इसने क्लोज दिया है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर इस लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है लाइन के ऊपर, ये इसको हम लोग क्लोजिंग मानते हैं, नहीं मानते। अगर ये ग्रीन लाइन अगर ये इसके ऊपर होती तो हम लोग उसको क्लोजिंग मानते थे, बट ये क्लोजिंग यहाँ पे होगी, नहीं होगी। वी विल वेट। जब तक कि हम लोग को अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक वी विल वेट। यहाँ से देखो आप, अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा 696 पे, तो आपका ऑलमोस्ट कहाँ तक आया है, 691। ₹203 प्रॉफिट मैंने बोला है, पॉइंट आपको बोला है खाली। इतना प्रॉफिट, इतना पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अनदर स्टॉक, ये यहाँ से देख सकते हैं। अब मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और ये भी देखिए, मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ
कि बैंक्स के स्टॉक में ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन मत रखो। रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि इसमें कभी मूवमेंट आ सकती है, और जो मूवमेंट जो भी आती है ना, वो बहुत बड़ी-बड़ी मूवमेंट होती है। रीज़न इज़ कि बैंक्स के स्टॉक हैं, वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। कभी-कभी इसके अंदर बैंक्स वाले खुद के भी पैसे इन्वेस्टमेंट का वो करते हैं, क्योंकि अपने प्राइस को उस लेवल के ऊपर सस्टेन रखना होता है उनको। ठीक है, तो ये सब रीज़न है। तो ये जस्ट फॉलो अप वीडियो है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ ये जो स्ट्रैटेजी है 15 मिनट स्ट्रैटेजी, इसको आप कभी लाइव मार्केट में आप इसको आप इसको वो करो, टेस्ट करो, रिजल्ट आपको निकले। सो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। लोगों को मोटिवेट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, देन ओनली, अदरवाइज डोंट डू इट। अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो ये आप इसको लाइक करो, अदरवाइज आप लाइक मत करो, इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज।